अच्छा, तो आज मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एसिडोसिस ये क्या होता है। इसमें अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल वैल्यूज़ याद होने चाहिए। नॉर्मल पीएच ब्लड का कितना है 7.35 से 7.45 तक, और कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू कितना है 35 से 45 तक, बाइकार्बोनेट का 22 से 28 तक। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि ये जो हमारे पास पीएच है 7.35 से 7.45 तक है ना, तो इसमें अगर 7.35 से पीएच कम हो जाए तो फिर उसको हम नाम देंगे क्या, एसिडोसिस। 7.35 से अगर पीएच कम हो जाए तो एसिडिक पीएच होगा ना, एसिडिक पीएच कम की तरफ होता है ना, तो हम लोग कहेंगे एसिडोसिस है। और अगर 7.45 से ब्लड का पीएच इंक्रीज हो जाए तो हम कहेंगे अल्कलोसिस है। मतलब जब अल्कली इंक्रीज होता है तो पीएच 7.45 से इंक्रीज होगा, उसको अल्कलोसिस कहेंगे। जब एसिड इंक्रीज होंगे तो उसमें 7.35 से कम हो जाएगा पीएच, उसको हम कहेंगे एसिडोसिस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें। सबसे पहले जब क्वेश्चन आपके पास आएगा तो सबसे पहले आपने पीएच को देखना है। दूसरे नंबर के पे आपने कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को देखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक एसिडिक गैस है, ये एक एसिड है समझें, ठीक है। और बाइकार्बोनेट क्या है, ये एक अल्कली है, बेस है। तो ये अगर एसिड है ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर ये इंक्रीज हो जाए, नॉर्मली तो 35 से 45 तक है, अगर ये 45 से इंक्रीज है और वहाँ पे पीएच क्या है 7.35 से कम है, तो फिर आप कहेंगे एसिडोसिस तो है। कौन सा एसिडोसिस है, रिस्पायरेटरी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है, रिस्पायरेशन के साथ है ना, एक्सेल होता है। और फिर बाइकार्बोनेट की तरफ देखेंगे, और बाइकार्बोनेट अगर नॉर्मल आ रहा है, ठीक है, 22 से 28 तक, और पीएच 7.35 से कम है और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज है 45 से, तो ये क्या हो गया, रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो गई। अब देखते हैं, अब अगर हमारे पास क्या है, रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस कब होगा, अगर पीएच 7.45 से इंक्रीज है, हम कहेंगे अल्कलोसिस है। सबसे पहले पीएच को देखना है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड 35 से कम है तो मतलब एसिड निकल गया है बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकल गया है, तो उसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो उसको फिर नाम देंगे रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस, और बाइकार्बोनेट उसमें नॉर्मल होगा, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसकी वजह से पीएच कम या इंक्रीज होगी, तो उसको हम रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस या एसिडोसिस कहेंगे, ठीक है। मतलब ये आपको समझ आ गई। अब मेटाबॉलिक की तरफ आते हैं। अगर बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, पीएच हमारे पास 7.35 से कम है, और बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है, मतलब एसिडोसिस तो है। सबसे पहले पीएच को आप देखेंगे, उसकी बेस पे आप एसिडोसिस या अल्कलोसिस क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि रिस्पायरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट को देखेंगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एबनॉर्मलिटी आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड के वैल्यूज़ में, तो वो रिस्पायरेटरी होगा, लेकिन अगर बाइकार्बोनेट में एबनॉर्मलिटीज़ आ रहे हैं तो वो मेटाबॉलिक होगा। अब 7.35 से पीएच कम है, और बाइकार्बोनेट हमारे पास क्या है 22 से कम आ रहा है, तो बाइकार्बोनेट अल्कली है ना, अल्कली कम अगर होगा भी तो हमारे बॉडी का पीएच क्या है, एसिडिक हो जाएगा ना, क्योंकि अल्कली कम हो रहा है नॉर्मल से। तो ये 22 से कम आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। और इसी तरह अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा आ रहा है, और फिर क्या है, ये नॉर्मल है कार्बन डाइऑक्साइड, और बाइकार्बोनेट 28 से ज़्यादा आ रहा है, तो हम कहेंगे क्या है, अल्कलोसिस है। ये देखें यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, पीएच अगर ज़्यादा है 7.45 से तो अल्कलोसिस है, और डिपेंड करता है फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की बेस पे, उसको कहेंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। और ये पीएच अगर कम है तो एसिडोसिस। ये देखें, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और 45 से ज़्यादा है, तो उसको हम नाम देंगे रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, ठीक है। उसमें पीएच भी 7.35 से कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है 35 से, तो उसको हम नाम देंगे रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस, और उस वक्त पीएच कितना होगा, मोर देन 7.45। अच्छा, और बाइकार्बोनेट अगर इंक्रीज है, मोर देन 28 आ रहा है, तो ये अल्कली है, अल्कली इंक्रीज होगा तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है, सही है। पीएच इसमें मोर देन 7.45 होगा। और बाइकार्बोनेट अगर कम है, 22 से कम है, तो ये अल्कली कम हो गया नॉर्मल से है ना, तो फिर उसको कहेंगे एसिडोसिस। कौन सा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और पीएच इसमें क्या होगा, 7.35 से कम होगा। अब देखें, हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस और अल्कलोसिस वगैरह जो हमने पढ़े, इनमें क्या है, या तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू एबनॉर्मल आ रही थी, या फिर सिर्फ बाइकार्बोनेट की। तो इसको आप क्या है, सिंपल वो कहेंगे रिस्पायरेटरी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस। कभी कभार ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट दोनों की वैल्यू अभी नॉर्मल आ रही है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसमें क्या है, असल में कंपनसेशन हो रहा है। जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस होगी, मतलब बाइकार्बोनेट इंक्रीज या डिक्रीज जब होगा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, पीएच को वापस नॉर्मल की तरफ लाने के लिए हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा या डिक्री या कम होगा,
तो उसको फिर कंपनसेशन कहते हैं, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, साथ में बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा है। बाइकार्बोनेट अगर नॉर्मल से ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था 28 से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलॉसिस। उसमें पीएच भी हमारे पास 7.45 से ज़्यादा आ रहा होगा। अब इस पीएच को हमने दोबारा नॉर्मल की तरफ लाना है, तो किस तरह? रिस्पिरेटरी कंपनसेशन होगा। रिस्पिरेटरी कंपनसेशन किस तरह होगा कि अल्कली तो हमारे बॉडी में ज़्यादा है, तो अब अल्कली ज़्यादा है, उसकी वजह से पीएच हमारे पास ज़्यादा हो गया। अब हम क्या करेंगे? एसिड को बढ़ाएंगे बॉडी में। कौन से एसिड को? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को जब बढ़ाएंगे तो पीएच 7.45 से वापस नॉर्मल की तरफ आएगा, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब देखें बाइकार्बोनेट ज़्यादा था, पीएच नॉर्मल हो गया। पहले पीएच जब स्टार्ट में बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा तो पीएच इंक्रीज होगा, अल्कलोसिस होगी मेटाबॉलिक। लेकिन क्या है फिर उसको वापस नॉर्मल की तरफ लाने के लिए हमारे बॉडी में एसिड इंक्रीज होगा, ताकि वो बैलेंस हो सके। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो इसको हम नाम देते हैं फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। लेकिन अगर आप देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट दोनों इंक्रीज हैं, लेकिन पीएच अभी तक नॉर्मल नहीं है। 7.45 से अभी तक ज़्यादा है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, 7.47 या 46 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कंपनसेशन हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता से कंपनसेशन हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, वो पीएच को नॉर्मल की तरफ ला रहा है, तो उसको फिर हम नाम देंगे पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सही है। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड भी डिक्रीज है, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज है। अब ये असल में क्या है? बाइकार्बोनेट डिक्रीज हुआ था, 22 से डिक्रीज हो गया था, उसकी वजह से बॉडी में क्या हो गया था? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गई थी। अब उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को मतलब पीएच क्या है? लेस देन 7.35 हो गया था, लेस देन 7.35। अब पीएच को वापस 7.35 तक लाने के लिए हमारे बॉडी में क्या? रिस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से ज़्यादा निकलेगा और बॉडी में कम बचेगा, एसिड कम हो जाएगा। जब बॉडी में एसिड कम होता है ना, तो पीएच वापस क्या है? नॉर्मल की तरफ जाएगा ना, एसिडोसिस से वापस नॉर्मल की तरफ जाएगा। तो उसको फिर हम नाम देते हैं क्या? फुल्ली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर फुल्ली कम पीएच फुल्ली नॉर्मल नहीं हुआ, 7.35 से कम है, अभी तक 7.33 या 7.32 आ रहा है ना, तो मतलब और ये दोनों वैल्यूज़ अभी तक डिक्रीज हुई पड़ी है ना, तो हम कहते हैं कंपनसेशन हो रही है, लेकिन क्या है? अभी तक फुल्ली नहीं हुआ है, पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो अगर दोनों वैल्यू नॉर्मल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट इंक्रीज या डिक्रीज हुए पड़े होंगे, तो वो क्या है? कंपनसेशन हो रहा है उसमें। लेकिन अगर सिर्फ एक वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा या कम हुआ है, या फिर बाइकार्बोनेट ज़्यादा या कम हुआ है, तो उसको फिर हम सिंपली कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।